नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अमित निरंजन फिर एक बार अपनी नई कविता लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की कविता का शीर्षक है टिकटॉकर पड़ोसन। तो ध्यान लगा के सुनिए। मैं आपका मनोरंजन करता रहूंगा, आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हमारी पड़ोसन खुशी में झूम रही थी, हमारी पड़ोसन खुशी में झूम रही थी, बनके हेमा मालिनी मोहल्ले में घूम रही थी, बनके हेमा मालिनी मोहल्ले में घूम रही थी। अब आपको पता ही होगा कि औरतें, यदि औरत को किसी औरत में कुछ भी चेंज आता है तो वो बहुत जल्दी नोटिस कर लेती हैं। जैसे कि शादी ब्याह में आपने देखा होगा, अरे बहन जी, अरे दीदी, आपने ये वाली साड़ी तो उस वाले फंक्शन में पहनी थी। तो इस तरह से उनकी नज़रें काफ़ी तेज होती हैं। तो जब ये पड़ोसन ऐसे रंग ढंग बदल के मोहल्ले में घूमती थी तो मेरी बीवी ने भी नोटिस किया। तो अब क्या प्रसंग होता है, ध्यान लगा के सुने। मेरी बीबी को भी ये बात नहीं पच रही थी, पेट में उसके खलबली मच रही थी। मेरी बीबी को भी ये बात नहीं पच रही थी, पेट में उसके खलबली मच रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने जाके पूछ लिए पड़ोसन के हालात। बहन जी, बदले बदले से लग रहे हैं आपके ख्यालात। बहन जी, बदले बदले से लग रहे हैं आपके ख्यालात। पहले आप पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी, पहले आप पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी, अपनी निजी जिंदगी में मस्त रहती थी। पहले आप पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी, अपनी निजी जिंदगी में मस्त रहती थी। फिर जिंदगी में कैसे ये बदलाव हो गया, फिर जिंदगी में कैसे ये बदलाव हो गया, दाल चावल कैसे पुलाव हो गया। पहले आप 2 साड़ी में साल गुजार देती थी, पहले आप 2 साड़ी में साल गुजार देती थी, आज फैशन का पूरा रेंज हो गया है। समझ में नहीं आता लाइफ कैसे चेंज हो गया है, समझ में नहीं आता लाइफ कैसे चेंज हो गया है। कीर्तन की जगह आप क्लब में जा रही हैं, कीर्तन की जगह आप क्लब में जा रही हैं, बात ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही है। पड़ोसन अब मेरी बीवी से बोली, जब उसने मेरी बीवी की बातें सुन ली तो अब वो मेरी बीवी से बोली कि पड़ोसन अब मेरी बीवी से बोली, दीदी जी आप हैं बड़ी भोली, दीदी जी आप हैं बड़ी भोली, कि 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, हंस के काटिए, गृहस्थी के जाल में ना फंस के काटिए। अरे कुछ नहीं है भाता, अरे कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता। तो मेरी बीवी ने पूछा, कौन सा रोग? मेरी बीवी ने पूछा, पड़ोसन से पूछा कि कौन सा रोग लग जाता भाई। पड़ोसन मेरी बीवी को समझाने लगी कि कौन सा रोग लग जाता है, कि पहले मुझे कोई भी शौक नहीं था, जब तक जिंदगी में टिकटॉक नहीं था। आप भी आइए मजा में दिला दूं, आप भी आइए मजा में दिला दूं, चलिए क्लब में 2-2 पैग पिला दूं। मुंह थोड़ा पिचकाइए पाउट बनाइए, मुंह थोड़ा पिचकाइए पाउट बनाइए, सेल्फी में खींच दूं जरा पास आइए। अब मेरी बीवी जब पड़ोसन की ये सब बहकी बहकी बातें सुनी तो मेरी बीवी उसको समझाने के लिए बोली कि बहन जी, मर्जी है आपकी पर ये बातें अच्छी नहीं हैं, मर्जी है आपकी पर ये बातें अच्छी नहीं हैं, समझदार हैं आप, कोई बच्ची नहीं हैं। टिकटॉक हो, यूट्यूब हो या कोई टीवी प्रोग्राम, ये तो सब है अपने मनोरंजन का इंतजाम। जिंदगी जीने के नहीं है ये सही ढंग, जिंदगी जीने के नहीं है ये सही ढंग, गिरगिट की तरह बदलिए नहीं जीवन के रंग। सीख लो हुनर की या कोई अच्छी बात हो, दिल को जो सुकून दे कोई सच्ची बात हो। बस करती हूँ बहुत मैंने दे दिया है ज्ञान, दे सकें आप तो देना इस पे ध्यान। मेरी बीवी की बातें सुन के लगता कि पड़ोसन के दिमाग में बात आ गई, उनको बात समझ में आ गई। तो बोलती हैं कि दीदी जी आपका 100 बार शुक्रिया, दीदी जी आपका 100 बार शुक्रिया, धन्यवाद आपका जो ये सब बता दिया,
धन्यवाद आपका जो ये सब बता दिया। मैं तो संभल गई, अब आप भी संभलिए। अब पड़ोसन सबको मैसेज देती हैं कि मैं तो संभल गई, अब आप भी संभलिए। मनोरंजन तक ही रखिए, जिंदगी न बदलिए। मनोरंजन तक ही रखिए, जिंदगी न बदलिए। धन्यवाद।